स्टोरी वाईफायर इज अपन ने कॉस्ट मॉडल बना लिया, तो अपन करने वाले केस बनाने वाले और अपन क्या करने वाले हैं कि थोड़ी सी मजे अपन करने वाले हैं, थोड़े मजे। तो परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड कितना 26,000 था, फिर 46 हुआ, देन दैट इज 63,000। ऑलमोस्ट 20,000 से बढ़ रहा है स्टॉक एंड ट्रेड। तो ऑलमोस्ट 20,000 से बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट दिस इज 78% चेंज, दिस इज 37% चेंज। आगे जाके ये चेंज थोड़ा ऐसा डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पे दिख रहा है मेरे को। 78 से 37, 37 से आई विल टेक दिस परसेंटेज चेंज टू बी बेस्ट केस सिनारियो। होगा कि भाई ये 37% चेंज 3740 के आसपास ही रहे। दिस 78 इज अभी FY21 में क्या हुआ था? FY21 में कोविड हुआ था, तो दिस इज एन क्या बोलते हैं, डिफेक्ट ईयर। FY2021 कोविड हुआ था, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा खराब सिचुएशन चल रहा था, तो इसलिए दीज ईयर्स वोंट मैटर और वोंट अफेक्ट अ लॉट। ये 2 सालों में जो हो रहा है ना, मोस्टली 23 और 22 में, फर्स्ट थिंग दीज आर फ्रीक्वेंट ईयर्स, तो इनको ज़्यादा वेटेज होता है। सेकेंड थिंग, इसके पहले के ईयर्स में कुछ ऐसा एनोमली हुआ है कि भाई ये खराब हुआ है, तो इसके वजह से ये नहीं होगा। FY21 इज फ्रॉम अप्रैल 2022 मार्च 2021। तो अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 वह सारा झमेला चल रहा था। तो उसमें कुछ खास लॉकडाउन 1 नहीं, 2 3 चल रहा था, तो उसमें कुछ खास रेवेन्यू कमाया रहेगा इन लोगों ने, नहीं लग रहा। तो आधा हाफ खराब गया है, आधा हाफ अच्छा गया है, तो आधे हाफ में जितना कमाया उतना अपने को फिगर दिख रहे। तो ये वाले जो फिगर्स रहेंगे, दोज विल ऑलमोस्ट लाइक मोस्ट लाइकली भी थोड़ा सा इन्फ्लेटेड। और ये वाले जो फिगर्स होंगे वो मोस्ट लाइकली कि भाई वो फिगर इज गिविंग अस आगे जाने का ट्रेजेक्टरी। वैसे भी हिस्टोरिकल फिगर्स में रिसेंट ईयर का जो फिगर होगा वो ही अपन को आगे जो फोरकास्ट होने वाला है उसका वो फोरकास्ट करने में हेल्प देता है। तो बेस्ट केस सिनेरियो आई विल कंसिडर 40% इंक्रीज, 40 40, then gradually it will incline to 42 and 45. Base case scenario I'll consider 35। अभी यहाँ पे ऊपर इंडेक्स मैच लगा के मैंने सिनेरियो फिक्स करा हुआ है। अजम्पशन पे जो सिनेरियो चल रहा है वो बेस केस सिनेरियो चल रहा है। तो जब भी मैं बेस केस का कुछ भी वैल्यू डालूंगा, दोज वैल्यूज विल बी कंसिडर्ड हियर। तो अभी यहाँ के अचानक से वैल्यूज कहाँ चेंज हो रहे हैं, तो वो ऐसा उसमें ये मत करना। इट इज एन इंडेक्स एंड मैच फंक्शन used to find out what values will be considered given the base case scenario, क्योंकि assumption table पे base case scenario चल रहा हुआ है। 35 35 uh, 35 35 35 इज बेस केस assumption। तो बेस केस assumption चल रहा है कि भाई 37 हुआ है ना, तो इट वोंट टेक अ ड्रास्टिक जंप। 35 लेंगा मोस्टली, आगे जाके वो डिक्रीज होगा क्योंकि 78 से 37 हुआ है। तो धीरे धीरे करके अपन डिक्रीज करेंगे, तो विल टेक 32 एंड 30। दिस विल बी इसके सिनेरियो। और वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा? 30 30 30 30 25 25 25। तो this will be my worst case scenario. So considering this, we will add 1 plus ये होगा अपना टोटल परचेसेस। ठीक है, तो दिस आइटम इज गुड। अपन अभी लेंगे इन्वेंट्री चेंजेस। तो how much percentage inventory change do you think, closing inventory change do you think that should happen? 36 परसेंटेज पे अगर ये चल रहा है, तो like it is a 36% jump, then again 36% jump।
तो बेस केस पे मैं लेके चलूंगा कि हाँ ये दिस इज टू बी इंटैक्ट एट 36%, 36, 36, 40, 40, 45, and 36, 36, 34, 32, 30, 30. दीज आर जस्ट केसेस। यहाँ पे तुम लोग अपने हिसाब से जो भी परसेंटेज चेंज तुम लोगों को चाहिए वो ले सकते हो। मैं बस लॉजिक ये लगा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 35, 37 हो रहा है, ये थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेजेक्टरी पे है, तो मेरे को चाहिए कि मेरा बेस केस जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेजेक्टरी पे हो। मैं अगर परचेज अच्छा करूंगा, लाइक आई एम परचेसिंग मोर एंड आई एम सेलिंग मोर, तो आई एम परचेसिंग मोर एंड आई एम सेलिंग मोर, तो मेरे को परचेस हैवी करना पड़ेगा अगर ज्यादा सेल करना है। तो बेस्ट केस सिनेरियो होगा उसमें थोड़ा परचेसेस एक थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेजेक्टरी पे होगा, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो होगा कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, वी आर परचेसिंग लेस एंड लेसर क्योंकि अपना सेल्स कम हो रहा है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो पे भी 30, 35, 20, 20, 25, 30% तो इंक्रीज होता ही रहेगा। तो दिस इज हाउ आई बिल्ड सिनेरियोज इन माय हेड, कि अगर कुछ भी नहीं चला फिर भी जो हिसाब से मैंने एडवर्टाइजमेंट और बाकी के खर्चे कर रखे हैं उस हिसाब से 30% तो मैंने परचेज करना ही चाहिए, 30% इंक्रीज तो होना ही चाहिए मेरे सेल्स में, गिवन दैट माय रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बाय 40, 42, 45, 46%। तो कल अपन ने देखा ना, ऑन एन एवरेज 42 to 46% ग्रोथ हो रहा है, 47% ग्रोथ हो रहा है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो ये ग्रोथ अगर लानी है तो भाई मेरे को परचेसेस भी उस लेवल पे करने चाहिए, तो 40 to 45% का परचेसेस में भी ग्रोथ होना चाहिए। तो दैट्स हाउ आई बिल्ड माय बेस्ट केस सिनेरियो फ्रॉम 40 to 45, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो कि 25 से 30% तो होना ही चाहिए अगर वो लेवल का ग्रोथ अपन ने को इसमें लाना है, रेवेन्यू में लाना है। नाउ दैट वी हैव टेकन 3 cases हियर ऑन परचेसेस, विल बी एडिंग 3 cases इन रेवेन्यू ग्रोथ एज वेल। तो यहाँ पे ये जो जो परसेंटेज चेंजेस है ना उस सब में अपन बेस्ट केस, बेस केस और वर्स्ट केस लाने वाले हैं। तो दैट्स मोस्टली द वर्क टू डू टुमारो। फिलहाल यहाँ पे फोकस करते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे सिनेरियो लेके आता हूँ, आई जस्ट कॉपी पेस्ट दीज। तो they have considered base case scenario. Now I'll increase into 1 plus 36 percentage, 36 percentage change in inventory. Hmm. Hmm. I bet ये 36 परसेंटेज इतना ये करने वाला है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पे जाना चाहिए, बिकॉज inventory will have a significant impact on my balance sheet. तो should I be taking 36% inventory? अगर रेवेन्यू हो रहा है मेरा 5 लाख का, तो 1.5 लाख का इन्वेंट्री मेरा रहना चाहिए क्या मेरे पास? Let's check closing inventory as a percentage to revenue. As a percentage to revenue. Control shift percentage as a percentage to revenue. 42, 42, 42, 42, 41, 39, 37, 34, 32. Okay, it doesn't थोड़ा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं है, 42 से लेके 32 है इतना इन्वेंट्री, लाइक देयर शुड बी अ मैनेजमेंट इन इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्री डेज कम होना चाहिए।
इन्वेंट्रीज शुड बी ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड स्मूथली, तो इट्स ओके। बेस केस है ना, तो उतना होना चाहिए। तो यस, वी आर डन विथ इन्वेंट्री एंड वी आर डन विथ कॉग्स। Employees की सैलरी as we decided, base case scenario will be 6%, and base case scenario will be 6% each. Best case scenario is we get good manager, and नहीं, बेस्ट केस सिनेरियो इज एक्सपेंसेस कम होने चाहिए, तो 5%, एंड वर्स्ट केस वी नीड टू गिव 7% कि ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गया। सी दीज आर माई एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस शुड बी लेस इन अमाउंट। ये जो एक्सपेंसेस है, दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कि इतने परचेस करेंगे उतना ज़्यादा मैं सेल भी करेगा। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मेरा, मतलब इफ़ आई एम परचेसिंग इनफ तो आई कैन सेल इनफ, तो वो हिसाब से उसको देखा जा रहा है। ये एम्प्लॉयज़ को जो पैसा देना पड़ेगा वो मेरे जेब से जाने वाला है, वो खर्चा है मेरा, परमानेंट खर्चा है। तो आई डोंट वांट इट टू बी अ वेरी हेवी अमाउंट, हेफ्टी अमाउंट। तो अगर कम देना पड़ा इट इज़ बेस्ट फॉर मी, एंड इफ ज़्यादा देना पड़ रहा तो दैट्स वर्स्ट पार्ट फॉर मी। So this is how we'll consider salaries. Now salary increase into 1 plus percentage change, ये हो गया सैलरी।